हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए 2 क्या है, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। जो ये कांस्टेंट है 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई 1 साइड पे लिखेंगे, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। 2 1 जा 2। अब हम देखेंगे हमारे पास 2 आया है कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। जो ये 2 आया है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास -3 आए। तो कैसे आएगा, यहाँ पे इसके 2 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 2 और 1। अब हम देखेंगे 2 और 1 को हम किस तरीके से ऐड करें कि हमारे पास बीच में ये जो नंबर है -3 आए। मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट ये 3 आना चाहिए, -3। x का कोफिशिएंट क्या है, -3। हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे अगर माइनस लगाएं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और यहाँ भी माइनस। -2 -1 इज़ इक्वल टू -3। हमने जब -2 और -1 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, -3। माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हों तो आंसर के साथ क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास -3 आ गया। एक्स स्क्वायर, अब -3x को हम कैसे लिख सकते हैं, -3x को -2x -1x, ये कांस्टेंट 2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। -2x -1x क्या आ गया, -3x। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को। पहले हम इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया, अंदर बचा एक x माइनस, जब यहाँ से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमें यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर x -2 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे हम -1 -1 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस, जब माइनस बाहर ले लिया अंदर भी क्या आएगा, -2, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा -1x माइनस माइनस प्लस 2, ये -x + 2 आ जाएगा, ओके, इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको इनमें से कॉमन ले लेंगे, x -2 दोनों के साथ है ना, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। x -2 x के साथ भी है और -1 के साथ भी x -2 है, इसको कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बचेगा x -1 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास 2 टर्म्स हैं,
इक्वेट करने के लिए दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरे लिखेंगे x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 इक्वल के इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव 2, x इज़ इक्वल टू माइनस 1 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव 1। हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, x इज़ इक्वल टू 2 एंड 1। चलिए एक दो एग्जांपल और मैं इसके आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या आ जाएगा 12। वैसे तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है -6, पर अभी हम 6 ही लेंगे। अब हमें क्या करना है, 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करके x का कोफिशिएंट आए। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, ओके, -1। अब -1 कैसे आएगा, 6 2 जा 12 होता है, 6 और 2 को प्लस या माइनस करके हमारे पास -1 नहीं आएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, अब 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 4 जा 12, 3 और 4 को प्लस या माइनस करके हमारे पास -1 आ सकता है, 3 4। अब ये कैसे आएगा -1, 3 हम लेंगे पॉजिटिव, 4 लेंगे नेगेटिव, तो ये क्या जाएगा 3 + 3 - 4 क्या आएगा 1, -1। यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हम आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस। अब हम इसको -1x को कैसे लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है यहाँ पर प्लस 3x - 4x, 2x स्क्वायर -1x को कैसे लिख सकते हैं, +3x - 4x प्लस 3x - 4x। अब ये कांस्टेंट -6 इज़ इक्वल टू 0। -1x की जगह हमने क्या लिखा, +3x - 4x, ये क्या है कांस्टेंट -6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है x को बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x + 3। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, हमें ब्रैकेट के अंदर ऐसे वाली टर्म बनानी है 2x + 3, तो यहाँ से हम एक तो माइनस कॉमन लेंगे जिससे ब्रैकेट के अंदर प्लस बने, और यहाँ पे लेंगे 2, अंदर हमारे पास बचेगा 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स के साथ x - 2 के साथ क्या कॉमन है, 2x + 3, इसको हम बाहर ले लेंगे, 2x + 3, और हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे, 2x + 3 इज़ इक्वल टू 0, x - 2 इज़ इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x इज़ इक्वल टू +3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -3। अब x इज़ इक्वल टू -3, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के दूसरे साइड जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में।
एक तो हमारे पास आ गया x इज़िकल टू -3 और दूसरा आ गया x इज़िकल टू, ये क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +2। हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं, एक आ गया है -3/2 और दूसरा आ गया है +2। यहाँ पर मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना। हम इसको साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 24। अब हमें क्या करना है, जो ये 24 आया है, हम देखेंगे इसके ऐसे क्या फैक्टर हम ढूंढें जिसे प्लस या माइनस करके हमारे पास x का कोफिशिएंट आए। x का कोफिशिएंट क्या है, -10। सबसे पहले हम देखेंगे 3 8 जा 24, इसको प्लस या माइनस करके 10 आता है, -10 आ सकता है, नहीं। अब हम देखेंगे 4 6 जा 24, इसको प्लस या माइनस करके 10 हमारे पास -10 आ सकता है। कैसे, हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और हमें इनको क्या करना है, ऐड, तभी हमारे पास 10 आएगा। ऐड कैसे करेंगे, और हमें माइनस का नंबर, माइनस आंसर आना चाहिए हमारे पास। तो कैसे आएगा, अगर हम दोनों को ही नेगेटिव कर दें, -4 -6 इज़ इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और आंसर जब दो नंबर माइनस में हो तो आंसर में भी क्या आएगा, -10। ओके, आ गया। अब हम -10x को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -4x -6x। 3x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम, 4x -6x, क्योंकि -4x -6x किसके इक्वल है, -10x के, प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब हम फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स को एक साथ लेंगे, और इनमें से पहले हम फर्स्ट 2 नंबर से कॉमन लेंगे। इनमें क्या कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3x -4, x तो हमने बाहर ले लिया इसलिए यहाँ पे बचा 4। अब हमें 3x -4 बनाना है यहाँ, तो हम कॉमन क्या लें, एक तो हम लेंगे माइनस, ठीक है, दूसरा हम लेंगे 2 3 जा 6, x -2 4 जा 8 इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3x -4 दोनों में कॉमन है, इसको एक ही बार लिखेंगे, और हमारे पास अंदर क्या बचा, x -2 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 3x -4 इज़ इक्वल टू 0, x -2 इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 3x 4 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो +4, x इज़ इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो यहाँ कहाँ जाएगा, डिवाइड में, एक रूट ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज़ इक्वल टू +2, हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 4/3 और 2, ये दो हमारे पास रूट्स आ गए। एक दो बार आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।